मुझे बहुत हंसी आई कि पागल हो गया। अभी मुझे भी आ रही है। कौन? किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है। तो क्या कह रहा हूँ, वापिस दे जा, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ। खरीद नहीं रहा हूँ, तू बच्चे के 5 लाख देगा। हाँ बहुत बढ़िया, मैं अपने बता तो क्यों खरीदूंगा। ले बेच नहीं रहा हूँ। गले ना बेच रहा ना खरीद रहा, फिर ले क्यों गया? भैया किडनैप करा है। क्यों करा? क्योंकि बच्चे के बदले में पैसे मिलेंगे। बच्चा तेरे पास है? हाँ तो दे बदले में पैसे। नहीं गलत भैया, 1 मिनट। हाँ टाइम ले ले, कोई बात नहीं। हाँ अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं इसकी टांग काट लूंगा। अच्छा, और अगर उसके बाद में पैसे देने लगा तो टांगा जोड़ेगा कैसे? कटी टांगों का ले लूंगा। नहीं लोगे, उसका तो डिजाइन ही खराब हो जाएगा। अब आई तेरे समझ में। 1 मिनट। हाँ, तो मैं उसकी आंता निकाल लूंगा। आता तेरे किसी काम की है? नहीं। तो क्यों निकालेगा? छोड़ो यार है, इसे वापस कर दो। इस काम में तो नुकसान ही नुकसान है। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी ना देगा। रुको जरा, सबर करो। सुनो, अगले हफ्ते विदेश जा रहा हूँ मैं। वहाँ से जो भी पैसे भेजूं उन्हें जोड़ कर रखना। जोड़ कर रखना? फटे हुए भेजोगे क्या? आपको पता है, मुझे बचपन से ही शादी का बहुत शौक था। मैंने तो बचपन से ही शादी की बहुत ढेर सारी तैयारियां करके रखी हुई थी, और मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि शादी के बाद हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। मैंने ख्वाबों में जैसा हस्बैंड सोच रखा था, टॉल डार्क हैंडसम, आप बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसे हैं। अरे बाबू आ गए आप। आपको पता, आज हमारी शादी को पूरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं। मैंने इन 2 सालों में आपके साथ इतना एंजॉय किया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आज अपनी एनिवर्सरी के मौके पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, साड़ी, सूट, मेकअप, और आपके लिए भी एक सरप्राइज प्लान किया है। पर अफसोस सिर्फ इसी चीज का है कि काश आप गूंगे ना होते तो आप भी बता पाते कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। अरे बाबू, मैं गूंगा कहाँ हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तुमने मुझे 2 साल बोलने का मौका ही कहाँ दिया। और आपको पता, मुझे तो पहले ही लगता था कि आप गूंगे नहीं होंगे, एक ना एक दिन जरूर बोलेंगे। अब आप सच सच बताइए, आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये बात 2 साल तक छुपाई ना। आज एनिवर्सरी के मौके पे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। मैं तो सोच रही हूँ इस खुशी के मौके पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ। हेलो। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर क्या हुआ? तुम्हारी बीबी जिंदगी से हार गई। ले हमने सही होने को दी, वो उससे कुश्ती करवा रहा है। आई, तेरा दिमाग सही है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में हार गई। दल्ले कमजोर औरत 2 जनों से लड़ रहा है। बेचारी हार तो जाएगी। अरे हल्का उल्का है क्या? अच्छा खासा वजन है। सर तुम समझ नहीं रहे, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है। तो तुम्हारी बीबी अब हमारे बीच में नहीं रही। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे लूंगा। मुझे बहुत हंसी आई। लाल 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 अय्या है रोटी में भारी मेरे कसम। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, लिख कर दूं क्या अब? अय्या है, अगर खाना खा लिया तो बीवी के हाथ के खाने की तारीफ भी कर दिया करो। बीवी 4-4 घंटे लगी रहती है किचन में, तुम्हारे नहीं है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तारीफ करनी क्यों है खाने की? तारीफ करनी क्यों है? बीवी के हाथ के खाने की तारीफ कर दिया करो, ताकि बीवी को ये ना लगे कि बैल और ऊंटों को चारा डाल रही है। बीवी को ये फील ना है कि जानवर को चारा डाल लिया, उससे लगे कि पति को खाना खिला रही है। तारीफ कर दिया करो। अबे ओ वजीदा, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना। थैंक यू।